नमस्कार दोस्तों, हमारे वादे के मुताबिक हम लेके आ गए आपके लिए मैथ पेयर की सीरीज का अगला चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आता है। और हम जो क्लास लेके आए हैं, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन फंसेगा। संख्या बदल सकती है, तरीका बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको दो भिन्न संख्याएं दी गई है, 9/16 और 13/24। आपको पता करना है इनमें क्या रिलेशन है, दोनों बराबर है या पहली संख्या बड़ी है या दूसरी बड़ी है। देखो, भिन्नों में रिलेशन ज्ञात करने के लिए इसे हम क्या करते हैं, डेसिमल में बदलते हैं। कैसे बदलते हैं? 9 में 16 का भाग नहीं जाता, तो हम एक जीरो लगा देते हैं दोनों भिन्नों में, ताकि भाग देना आसान हो जाए। अब देखो, 16 का भाग देंगे, 16 पंजे 80, 5 बार चल जाएगा, 10 बचेगा, और 16 सिंह कितने होते 96, यानी कि इसको सोल्व करने पे आंसर आ गया 5.6। या 24 का भाग देंगे, 24 पंजे 120, 10 बचेगा, 24 का भाग देंगे, 24 4 96, इसको सोल्व करने पे आ गया 5.4। अच्छा, दोनों में बड़ा कौन सा है? 5.6 बड़ा है, मतलब 9/16 जो भिन्न है आपकी, वो 13/24 से बड़ी है। तो इस तरह आप भिन्न के अंश में शून्य बढ़ाकर उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो बोर्ड मास नियम पर आधारित है। देखो, बोर्ड मास नियम क्या होता है? तो बोर्ड मास नियम होता है बी, बोर्ड मास इसको पूरा नाम होता है। ठीक है, यहां पर बी का मतलब क्या होता है? वेनिकुलम, यानी कि रेखांकित पद। इसका मतलब ये होता है, अगर मान लो क्वेश्चन में आपके कहीं भी किन्हीं दो संख्याओं के ऊपर रेखांकित पद यानी कि लाइन दी गई है, तो सबसे पहले आपको उसी को सोल्व करना होता है। इसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इस तरह से हम बोर्ड मास नियम से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू के इंपोर्टेंट है, पीवाईक्यू के दृष्टिकोण से, और आने वाले एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेखांकित पद को सोल्व करते हैं। देखो, यहां पर दो संख्या प्लस में 5 और 7 कितना हो जाएगा? आपके 12 हो जाएगा। ठीक है ना? बाकी संख्या को वैसे लिख देते हैं हम। ये हो जाएगा आपके 15। चाहो तो आप इनको जोड़ सकते हो, नहीं जोड़ दो वैसे लिख दो। देखो, 9 से कितना हो गया आपके 15, 7 और 5 तो 12 हो गया, 9 से कितना हो गया आपके 15 हो गया। अच्छा, 15 में से 12 या कितना हो जाएगा आपके? 3 बच जाएगा। तो यहां बच गया आपके 3 बच गया। 15 और 12 दो संख्या प्लस की जुड़ जाएगी 27, और 27 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा आपके? 24, यानी कि 56 डिवाइड 1/3 इंटू 24, यह आपके बचेगा। इसको हमें सोल्व करना है। देखो, 3 से कट रहा है 8 बार, ये 3 से कट जाएगा 8 बार, तो क्या बच गया? 56 डिवाइड बाई 8। 56 में 8 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। यानी कि इस क्वेश्चन का बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग हमारा आंसर 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है ना? तो बोर्ड मास नियम में आपको ये रूल ध्यान रखना है, और इसी तरह आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि कोई संख्या आपको दी गई है, इसमें 11 का भाग जाता है, तो x का मान क्या होगा? एक संख्या आपको दे रखी है x 4 4 6 1, इसमें 11 का भाग जाता है। देखो, कोई भी संख्या में 11 का भाग जाता है तो उसका नियम क्या होता है कि इसके सम और विषम स्थान पे आने वाले संख्याओं का योग क्या होना चाहिए? सम। इसके देखो, विषम स्थान आप यहां से काउंटिंग कर लें, तो इसके विषम स्थान पे क्या क्या आ रहा है? विषम मतलब 1 3 और 5 में क्या आ रहा है? x 4 और 1, तो कितना हो गया? x प्लस 5 हो गया। इसके सम स्थान, सम मतलब 2 और 4 पे क्या आ रहा है? 4 और 6, ये कितना हो गया आपके? 10। सबसे पहले हमें सम और विषम स्थान पे आने वाले अंकों को जोड़ना है। चूंकि संख्या में 11 का भाग जाता है, या तो ये दोनों समान होंगे या इनमें अंतर 11 का होगा। तो पहले हम इनको समान करते हैं। समान करने पे x की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? 5। मान लो यहां वैल्यू नेगेटिव आती है, तो फिर हम दोनों के अंतर को 11 के समान करके x का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा आपके 5। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपके आते हैं। आपसे बोला 7 की पावर 21, 22, 23 और 24, इसको अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल का मान क्या आएगा? ठीक है,
अगर आप ध्यान से देखें सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 की घात 21 सब में कॉमन आ रहा है, 7 की पावर 21 कॉमन ले लिया, तो यहां तो क्या बचेगा 1, 7 की पावर 22 में से 21 कॉमन ले लिया तो 7 की पावर 1 बच जाएगा, 23 में से 21 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2, और यहां कितना बच जाएगा आपके 3। ठीक है ना, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो 7 की घात 21, इसको हम सोल्व करते हैं, 1 प्लस 7, 7 का स्क्वायर और 7 का जो 343 हो जाएगा। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने पर देखो इन सबको जोड़ने पर 343, 49, 50, 50 और 57 और ये आएगा 400, यानी कि यहां पर जो है आपका जाएगा 7 की पावर 21 इंटू 400, ये संख्या आ जाएगी। ठीक है ना, वो कह रहे इसमें आप 25 का भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा। देखो अगर आप, क्योंकि पूरी एक ही संख्या है, अगर आप 25 में 400 का भाग देंगे, 400 में 25 का भाग देंगे तो 25 का भाग पूरी बार जाता है, यानी कि 16 बार जाता है, तो शेषफल कितना बचेगा 0। क्योंकि हम 400 में 25 का भाग देते हैं तो पूरी बार भाग जाता है, शेषफल कितना बचेगा 0। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा। यानी कि अगर संख्या के किसी भी गुणज में, किसी भी कोफिशिएंट में कोई संख्या से परफेक्ट डिवाइड होती है तो आपका रिमाइंडर शेषफल हमेशा 0 ही आता है, यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 4 संख्या आपको दी गई है, आपसे बोला है इनमें से कौन सी संख्या रिक्यूरिंग डेसिमल है, यानी कि किस संख्या में दशमलव के बाद अंक रिपीट होते हैं। देखो पहला है 24/30, इसको भी सोल्व करके देखना पड़ेगा। 6 से कट रहा है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इसमें अगर हम भाग दे तो कितना आएगा 0.8, यानी कि ये तो आगे जा ही नहीं रहा। 24/60 है, देखो 12 से कट रहा है, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, इसको सोल्व करने पे कितना आएगा 0.4 आएगा। एक है आपके 24/90, ये 3 से कट रहा है, 3 अट्ठे 24, 3 से कट गया 30 बार, फिर 2 से कट रहा है 4/15, इसको हम सोल्व करते हैं, देखो पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे तो 15 दूनी 30, 10 बच जाएगा, फिर 15 छके 90, ठीक है ना, फिर 4 बच जाएगा, फिर 15 दूनी 30, यानी कि रिपीट ही होगा। यानी कि अगर आप 4 में 15 का भाग देंगे तो संख्या बार बार रिपीट होगी, ये रुकेगी नहीं, बार बार रिपीट होगी। अगर संख्या बार बार रिपीट होती है इसका मतलब ये क्या होगा, आपका रिपीटिंग डेसिमल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आएगा। डी को भी देख लेते हैं, 24/120, देखो 24 पंजे 120 होता है, ये तो 1/5 यानी कि 0.2 आ गया। एक ही ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव के बाद संख्या बार बार रिपीट होगी, तो रिपीटिंग डेसिमल कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 55/11 इंटू में 18 माइनस 6 इंटू 9 का आंसर क्या आएगा। देखो 11 से कट जाएगा 5 बार, 18 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 12, सॉरी यहां प्लस है, 18 में से 6 जाएंगे 12 इंटू 9, 12 9 में 108, जोड़ देंगे तो आंसर कितना जाएगा आपके 113। एक सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक संख्या दे रखी है आपको 161 प्लस ब्रैकेट में 19 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3। देखो कुछ क्वेश्चन दिखने में आसान होते हैं लेकिन बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, ये आपके फ्री के नंबर है, यही सिलेक्शन दिलाते हैं। क्या करना है आपको, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 11 में से 2 जाएगा कितना बचेगा आपके 17 प्लस 1 माइनस 3। आप क्या करेंगे, मिडिल ब्रैकेट मझले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देखो ये हो जाएगा आपके 161 और ये हो जाएगा आपका 170 18, यानी कि हो जाएगा आपके 179 हो जाएगा। सबको आपस में ऐड कर दिया, -3 है, 3 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके 176। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो इजी हो जाएगा।
देखो 136 को 17 से डिवाइड करेंगे, पहाड़ है, टेबल याद होना चाहिए 20 तक आपको। तो 17 8 कितना होता है 136, 17 को 13 से करेंगे, 17 को 10 से करेंगे 170, और 51 जोड़ देंगे 221 हो जाएगा, माइनस 103, ये माइनस है। 103 में से अगर हम 85 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके 18, इंटू इन दोनों को ऐड करते हैं हम तो हो जाएगा आपके 207 डिवाइड बाई 23। अब देखो इसे हमें सोल्व करना है तो पहले हम डिवाइड करेंगे, बाकी संख्याओं को हम ऐसे लिख देते हैं, -18 इंटू 207 को 23 से डिवाइड करेंगे, 23 10 जा 230 होता है, तो चल जाएगा आपके 9 टाइम। इसका आपसे डिवाइड करेंगे, देखो 9 बार भाग जा रहा है, ये हो गया आपके 229, 18 9 जा कितना हो जाएगा आपके 162। इसको हम सोल्व कर लेंगे 7 6, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 67। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो केवल छोटी सी कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा टेबल याद होना चाहिए आपको, और बोर्ड मास नेम अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कई बच्चे क्या होते हैं क्वेश्चन को देख के उन्हें लगता है बहुत इजी है और स्किप कर देते हैं। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, हम आपके लिए बिल्कुल सेलेक्टेड इंपोर्टेंट पीवाईक्यू लेके आए हैं जो आपके 2026 के अगस्त के एग्जाम में छपने वाले हैं। इसलिए किसी भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरी वीडियो को देखें, और आपसे एक रिक्वेस्ट हो रही है कि आप वीडियो देखने के बाद में कम से कम इन क्वेश्चन को दोबारा बिना देखे करने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके 22 माइनस 23 माइनस 24 माइनस 27 माइनस 25 माइनस 30। देखो बोर्ड मास नियम ये बोलता है कि अगर कोई संख्या आपको दे रखी है, सबसे पहले आप वेन्युकुलम को स्टार्ट करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। 25 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपके -5, तो बाकी संख्या को आप वैसे लिख दें। सबसे इसको सोल्व किया, देखो 25 में 30 जाएगा तो -5 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और माइनस माइनस से गुणा हो तो क्या हो जाएगा प्लस के 5 हो जाएगा। -5 बचा, -5 माइनस से गुणा हो तो क्या हो गया प्लस के 5। 27 और 5 कितना हो जाएगा आपके 32 हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा आपके। 24 में से 32 जाएगा क्या बचेगा आपके -8 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और -8 माइनस से गुणा हो तो क्या हो जाएगा आपके +8 हो जाएगा। 23 और 8 कितने होता है आपके 31, 32 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा आपके -9 बच जाएगा। यानी क्वेश्चन देखने में आसान, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी अगर प्लस माइनस की गलती की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा और एक नंबर कट जाएगा। तो सही आंसर आएगा इसका -9, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दशमलव में कुछ संख्या आपको दी गई है, इनका आपको टोटल बताना है, वैल्यू क्या आएगी। देखो कुछ संख्या आपको दी गई है, तो सबसे पहले आपको दिया 4, फिर आपको दिया 4.44। डेसिमल संख्या में आपको ध्यान रखना होता है कि दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव की संख्या को लिखते हैं। जैसे आप 44 है तो इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको 44.4, फिर आपका 4.04, और फिर आपका 444। तो पहले क्या करेंगे हम इन सभी संख्याओं को आपस में ऐड करते हैं, जो कि हो जाएगा आपके 8 8 4 4 4 20 हो जाएगा, और 0 ये हो गया आपके 500.88। इसमें से हम 20 माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 500 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके 480 480.88। 500 में से 20 माइनस किया 480, तो 480.88 ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 9.8 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या बन रहा है, देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, ठीक है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी, a प्लस बी, यानी कि क्या बन रहा है आपके a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। अगर हम a को 0.98 और अगर b को 0.02 मान लेते हैं
तो अगर आप ध्यान से देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और ए बी को जोड़ा तो 1 आ गया, यानी कि आपके सेम यही फॉर्मूला बन रहा है। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, 0.98 प्लस 0.02 का होल क्यूब, और माइनस में साथ में क्या दे रखा है आपको, 1 दे रखा है। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 1 हो गया। 1 का क्यूब 1 होता है, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। तो कई क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं कि आपको क्वेश्चन में अगर स्क्वायर क्यूब दे रखा है तो उसको जरूर देखिए कि इसमें स्क्वायर क्यूब का कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। अगर फॉर्मूला अप्लाई है तो आप उसी से करें, अदरवाइज कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप देखें कि √108 और √243 की वैल्यू आपको दे रखी है 25.98। तो आपसे पूछा कि √147 प्लस √192 की वैल्यू क्या होगी। अगर आप ध्यान से देखिए इसमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तरह के क्वेश्चन में इसके हम फैक्टर करते हैं, क्योंकि फैक्टर करने पे हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। इसका मान हमें दे रखा है 25.98। देखो इसके हम फैक्टर करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 81 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 6√3, ये हो जाएगा आपका 9√3। इसका मतलब ये है कि 15√3 जो है, यानी कि इसको अगर सोल्व करते हैं तो 15√3 इसका आंसर आता है, और ये 25.98 के बराबर है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। सवाल हमें दिया है कि अगर ऐसा है तो √147 √192 की वैल्यू क्या होगी। इसके में हम फैक्टर करते हैं, देखो फैक्टर करेंगे हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 49 इंटू 3, तो हो जाएगा आपके 49 इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके इसी तरह से 64 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 7√3 8√3, यानी कि इसको जोड़ने में भी कितना आ रहा है, 15√3 आ रहा है। इसका मतलब ये है, चाहे आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें या इसको सोल्व करें, आंसर 15√3 आता है। इसका मतलब है जो वैल्यू इसकी है वही वैल्यू इसकी होगी, मतलब इसकी वैल्यू भी आपकी 25.98 ही होगी। लॉजिकल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको फैक्टर करके ही करना पड़ता है अगर किसी संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। जैसे आप फैक्टर करेंगे तो आपको क्लू मिल जाएगा और वहां से आपका आंसर इजीली आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका पीआईक्यू है, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। देखो इसको हम सोल्व करते हैं, 2 की पावर 4 कितना होता है आपका 16 प्लस 3 डिवाइड में क्या आपके 9, 16 में 3 को जोड़ेंगे 19, और 19 में 8 जोड़ेंगे कितना जाएगा आपके 27, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा आपके 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सिंपलीफिकेशन में हमारे बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसे हमें सोल्व करना है। सबसे पहले वेन्यूक्यूलम को सोल्व करेंगे। तो वेन्यूक्यूलम में आपको जो संख्या दे रखी है 7 3 जा कितना हो जाएगा आपके 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 21। ठीक है, अब देखो 21 को हम डिवाइड करेंगे, 105 को 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 पंजे होते हैं 105, यानी कि कितनी बार गया 5 बार, 5 बार भाग चल जाएगा, और 23 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके 18 बच जाएगा। यानी कि पहले हमने डिवाइड कर दिया, 5 बार भाग दे रहा हूं, 23 में से 5 गया तो कितना बच जाएगा आपके 18 बच जाएगा। ठीक है, यहां सॉरी यहां माइनस है, यहां डिवाइड नहीं है। अब देखो 18 का भाग देंगे आप 90 में कितनी बार जाएगा आपके 5 बार, तो यहां आपका भाग कितनी बार जा रहा है 5 बार। 22 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 17, और 119 में आप 17 का भाग देंगे, 17 7 जा 119 होता है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया 0.7 अपॉन 1 माइनस 6 इक्वल टू -0.2 है, सी की वैल्यू क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, 0.7
1 माइनस 6c इक्वल टू माइनस 0.2 है, c की वैल्यू में निकालनी है। देखो दशमलव को हटाएंगे तो अपन में क्या जाएगा, आपके 10 आ जाएगा, ठीक है ना। या मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके 10 से, और यहां आपका -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 6c से। देखो दशमलव उठाएंगे तो बटे में 10, तो ये तो कट गया, आपके 7 बच गया। -2 को 1 से करेंगे तो -2, -2 को -6 से करेंगे तो प्लस के 12c हो जाएगा। 2 को इधर भेजेंगे, 7 और 2 कितना हो जाएगा आपके 9 बराबर 12c। c का मान आपको निकालना है, 12 गुणा में इधर आएगा तो बटे में, तो ये बच जाएगा आपके 3/4। 3/4 को अगर आप सोल्व करते पॉइंट में तो आंसर आएगा आपके 0.75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक भिन्न संख्या आपको दी गई है प्लस और माइनस में, इसे सोल्व करना है और आपको वैल्यू निकालनी है। देखो इसे हम सोल्व करते हैं, क्योंकि 3 से कट रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 1/5, या आपके 3/14। बाकी कोई संख्या नहीं कट रही तो उनको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब इसे सोल्व करना है, 5 ये 7 के मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है, हम इनका सबका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इन सबका एलसीएम आ जाएगा आपके 210 आ जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 42 बार जाएगा, 14 का भाग देंगे 15 बार, 15 से 45, 21 का भाग देंगे 10 बार, 10 को 19 से करेंगे 190, 35 का भाग देंगे 6 बार, 186 आ जाएगा, और 30 का भाग देगा 7 बार, 7 से गुणा कर देंगे तो 161 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 संख्या आपके प्लस की है, प्लस प्लस की संख्याओं को हम एक साथ जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस की संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 180 और 190 यानी कि 376, और 376 यानी कि 470 यानी कि 351 आ जाएगा। अब देखो प्लस प्लस की संख्या है, इन तीन को हम जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 273। इनको हम जोड़ते हैं, ये जाएगा आपके 351 डिवाइड बाई 210। प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ लिया, माइनस को अलग जोड़ लिया, इनको माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -78 डिवाइड बाई 210, यानी कि -78/210 ये हमारा आंसर आ जाएगा। चूंकि ये 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 3 से काट दो इसको, तो 3 दूनी 6, 26 बार कट जाएगा, और एक बार 2 से और कट रहा है तो आंसर आ जाएगा हमारा -13/35। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ऑप्शन गलत दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू का है, वहां आपको जो ऑप्शन दिए थे ये क्वेश्चन बाद में क्या बोनस के रूप में गया था, तो ऑप्शन आपके गलत दे रखे हैं, तो आपका जो सही आंसर है वो आएगा -13/35। इसको इस तरह से आपको सोल्व करना है, सभी संख्याओं को एक बार एलसीएम लेके। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत गजब का क्वेश्चन आपको दिया है, कई बार एग्जाम में आ चुका है और बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं। देखिए कैसे करना है, 5 की पावर है 0.25 इंटू 125 की पावर है 0.25, और डिवाइड में आपको दे रखा है 256 की पावर 0.1 इंटू 256 की पावर आपको दे रखी है 0.15। देखो इसे सोल्व करना है, क्योंकि यहां तो क्या है, दोनों संख्याओं के बेस इक्वल है, आधार समान है तो घाते ऐड हो जाएगी। यहां पर बेस समान नहीं है तो बेस हम समान करते हैं, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या की पावर में चेंज करते हैं, यानी कि 125 को हम ऐसा लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे 5 की घात 3। यहां पर देखो दो संख्या जिनके आधार समान है, घाते ऐड हो जाएगी, 0.1 में 0.15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपके 0.25। ठीक है, अभी हो गया आपके 3 को 2.5 से करेंगे 0.75, और 0.75 में 0.25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 1। 0.25 का मतलब इसको आप बटे में 100 करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। 1/4 का मतलब होता है आपको संख्या का 2 बार वर्गमूल करना है, तो ऊपर तो 5 आ गया, 256 का वर्गमूल करेंगे आप 16 आएगा, और 16 का वर्गमूल करेंगे आप 4 आएगा, यानी कि आपका जो आंसर है
वो आ जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ, ये ध्यान रखें। चलिए अगला बोर्ड वार स्ट्रिप का एक और क्वेश्चन आपके सामने, इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले रेखांकित पद को सोल्व करेंगे। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा आपके 32। बाकी संख्याओं को वैसे लिख देते हैं हम, 50 माइनस 4 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 64, 30 माइनस, अब देखो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपके 32, 128 में 128 में हम 32 से डिवाइड करते हैं, तो 32 4 जा 128 हो जाएगा आपके। इसको माइनस करेंगे हम, क्योंकि पहले हमें छोटे ब्रैकेट की संख्या को सोल्व करना होता है। 30 में से 4 माइनस करेंगे 26, और 26 में से हम 64 को माइनस करेंगे तो बच जाएगा आपके 38। पहले से माइनस का 26, इसको माइनस का 38 बच गया। 50 में से 38 को माइनस किया 12 से डिवाइड कर देंगे 7 टाइम, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो देखो पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लेते, 13 से कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 22 बार, और 11 से कट गया आपके 2 बार। तो क्या बच गया आपके 7/11 प्लस 8/17 माइनस 2 बटे में कुछ नहीं 1 मान लो। इसको सोल्व करना है। 11-17 का एलसीएम हो जाएगा आपके 187। 11 से आप डिवाइड करेंगे 17 बार, 17 7 119, 17 का भाग देंगे 11 बार, 11 8 88, 1 का भाग देंगे आप 187 में 1 बार जाएगा, 187 का आप 2 से गुणा करेंगे तो 18 36 37 374 हो जाएगा आपके 374। इसको हम सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे आएगा आपके -167 अपॉन 187। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। 0.5 माइनस 0.1x डिवाइड में 1.3 माइनस 0.x इक्वल टू 0.2 है। x की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो डेसिमल को हटाएंगे तो अपॉन में क्या जाएगा 10, 2 से कट जाएगा या आपके 2 से कट जाएगा 5 बार। आप क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0.5 माइनस 0.1x को ये किससे गुणा होगा 5 से, इसको x से गुणा करेंगे तो सेम संख्या आ जाएगी, यानी कि 1.3 माइनस 0.8x, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो 5 को करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 2.5, 0.1 को करेंगे तो 0.5x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.8x। x की वैल्यू निकालनी है, x वाली टर्म्स को इधर ले आते हैं, ये माइनस की तरह तो किसकी हो जाएगी आपकी प्लस की हो जाएगी। इसको उधर भेजते हैं तो प्लस की संख्या किस में हो जाएगी आपकी माइनस में हो जाएगी। इसको सोल्व करते हैं, देखो 0.8 में से 0.5 जाएगा तो 0.3 बच जाएगा, 2.5 में से 1.3 जाएगा तो 1.2 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है ना, तो बच जाएगा आपके माइनस का। अच्छा हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू, तो -1.2 को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे 0.3 से, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितनी बार जाएगा 4 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा -4 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि आपको 4 संख्या दी गई है, आपसे पूछा है इनमें से कौन सी संख्या जो है वो परिमेय है, रेशनल नंबर है। देखो पहले में क्या 3√2, 3√2 -2, तो √2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ये तो परिमेय नहीं होगी। 3 क्यूब रूट -4, 4 का घनमूल नहीं निकलता, ये भी आपके परिमेय नहीं होगी। √6 + 2, क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये भी आपकी परिमेय नहीं होगी। एक दे रखा है 8 का घनमूल -2, हाँ 8 का घनमूल कितना होता है आपके 2 होता है, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया 0, यानी कि संख्या की होगी आपकी परिमेय। जिन संख्याओं का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल नहीं निकलता है उन्हें बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर, जिनका वर्गमूल निकल जाता है या घनमूल निकल जाता है उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया 55 बटे एक्स माइनस 19, एक्स का मान क्या रखें ताकि संख्या जो है वो पूर्णांक बन जाए, इंटीजर बन जाए। 55 बटे एक्स माइनस 19 में एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, तो यहां पर हमें ऑप्शन में पुट करके देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। देखो एक ऑप्शन आपको दे रखे, सी ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो ये हो रहा है आपके माइनस का 36, और माइनस 36 में अगर आप माइनस 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 55, और एक कट जाएगा तो कितना जाएगा आपके माइनस के 1, और माइनस 1 की आपकी इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। तो ऑप्शन में से वैल्यू रख के देखनी है, जिस वैल्यू को रखने पे आपकी संख्या इंटीजर हो जाए वही आपका आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइनस के 36, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है सिंप्लीफिकेशन का PYQ, इसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बोर्ड मास नेम के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 3/4 3/4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, तो 6 को 2 से काट देंगे, क्या बच जाएगा आपका 3/2 बच जाएगा। हमने क्या किया, इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व किया, एलसीएम कितना जाएगा आपके 4, 3 और 3 कितना हो गया आपके 6, तो कितना आ गया आपके 3/2 आ गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, प्लस और डिवाइड में डिवाइड करेंगे। देखो अगर कोई भी डिवाइड के बाद में कोई संख्या आपको दे रखी है फ्रैक्शन में, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसे हम सोल्व करते हैं, प्लस 3/4, इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 2/3, 3 से 3 कट जाएगा, ये कट गया 2 टाइम, तो यहां पर आपकी संख्या बच गई 3/4 प्लस 1/2। इसे आपको सोल्व करना है, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, तो कितना जाएगा आपके 10/8 आ जाएगा, यानी कि 3/4 प्लस 10/8 आ गया। इसको अगेन सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा आपके 8 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम यानी कि 6, 8 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो 16/8 आ जाएगा। 16 में अगर हम 8 का भाग देंगे, 16 में 8 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा आपके 2 बार, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन जो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, इसका केवल आंसर कितना आ गया आपके 2 आ गया। बहुत ही प्यारा और छोटा सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, इसे हमें सोल्व करना है। आपको अंश और दोनों में भिन्न संख्या दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। पहले अंश को सोल्व करते हैं, 5 और 15 का एलसीएम 15 आ जाएगा, 5 का भाग देंगे 3 बार, 3 दूनी 6, 15 का भाग देंगे 1 बार, तो कितना आ जाएगा आपके 4। यहां पर एलसीएम आपके 5 आ जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके 3 - 2, का मतलब होता है इंटू 3/12, इसको आप चाहे काट के 1/4 भी लिख सकते हैं। ये कितना हो गया आपके, देखो 10/15, ऊपर हो गया आपके 10/15, नीचे क्या हो गया आपके 1/5, इंटू में क्या आपके 1/4। इसको सोल्व करना है, अगर नीचे भिन्न संख्या होती है तो इसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं, ऊपर वाली भिन्न को ऐसे लिखते हैं, नीचे अगर भिन्न संख्या तो उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपके 5/1 और 1/4 आपके है, 5 से कट जाएगा आपके 3 बार, 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, तो आंसर जो है वो आ जाएगा हमारा 5/6, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की पीआई की सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, आप अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी जो वीडियो आज जो वीडियो पढ़ाई गई है, इसके सभी क्वेश्चन को आप ईमानदारी से दोबारा बिना देखे घर पे जरूर करें। इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपको 2026 के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसी पैटर्न का मिलेगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, यह मेरा आपसे वादा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 3 7 2 8 4 5 6, इसमें 7 के स्थानीय और अंकीय मान के योग का मान क्या होगा। देखो स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू क्या होती है, जो भी नंबर आपको दिया है उसके बाद आने वाले सभी नंबर को आप 0 कर दे, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान। तो ये तो हो गया आपके स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू, और जो नंबर होता है उसका खुद की वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू यानी कि अंकीय मान। तो आप सोचा कि दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, तो हमें क्या करना है, सिंपली दोनों को जोड़ना है।
तो जोड़ने पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 700007। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सारे क्वेश्चन को घर जाके दोबारा जरूर करना है घर बैठकर। ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक नए चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ के साथ में, उसके अच्छे पीवाईक्यू और इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। ठीक शाम को 7 बजे वीडियो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलें।